चलो देखो आगे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज। SERIES whose nth term as follows. Number first, n square plus 2 की पावर n. नंबर सेकंड, n स्क्वायर प्लस n. नंबर थर्ड, n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 2n. 4n क्यूब 6n स्क्वायर 2n प्लस 3. 3 की पावर n 2 की पावर n. ठीक है, किया है 3n स्क्वायर प्लस 2n, n का क्यूब माइनस 3 की पावर n. देखो तो कल ये बताया था कि यदि मान लो n ऐसे नेचुरल नंबर को जोड़ना है विकास, देखो 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक नेचुरल नंबर को जोड़ना है. इसको डिनोट करते हैं सिग्मा n से. और इसको ये क्या है, एपी सीरीज है, तो एपी सीरीज की nth टर्म का सम क्या होता है, n/2 a + l होता है कि नहीं होता. n/2 a क्या, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म n, तो क्या होगा n + 1/2 हो गया. तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा n से, है ना. तो सिग्मा n बराबर ये होता है. ठीक है, सिमिलरली सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू होता है n + 1 और 2n + 1/6. कल ये प्रूव करके दिखाए थे. और सिग्मा n क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो है वही होगा यहाँ भी n + 1/2. इस पूरे का स्क्वायर लग जाएगा इसी का. इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर / 4. ये 3 ठे फार्मूला याद रखना. सिग्मा n की वैल्यू ये होती है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, सिग्मा n क्यूब की वैल्यू ये होती है. सिग्मा n की जो वैल्यू है उसी का स्क्वायर कर दो तो सिग्मा n क्यूब की वैल्यू आ जाती है. और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n + 1, तो यहाँ भी n + 1/2 है. 2 में किसका गुणा करेंगे, 6 है 3. इसका मतलब 2n + 1/3 का गुणा कर दिए तो सिग्मा n वाले में तो सिग्मा n स्क्वायर का मान आ गया. 2n + 1/2 तो है ही, तो यहाँ भी है n + 1/2 कर लो. 2 × 3 तो 2n + 1/3 एक्स्ट्रा आ गया, 2n + 1/3. तो कहने का मतलब 8 फार्मूला याद किए, इसकी मदद से सब निकाल सकते हो. सिग्मा n तो n + 1/2 और सिग्मा n स्क्वायर तो n + 1/2 इंटू 2n + 1/3. तो टोटल क्या आ जाएगा, n + 1 2n + 1/6 है. ठीक है, और सिग्मा n क्यूब की वैल्यू वही जो सिग्मा n की वैल्यू है, लेकिन स्क्वायर लगा दो. हाँ लिख लो. अब इसी का यूज होना है सवालों में. कल इसको इन सबको प्रूव करके दिखाए थे. यहाँ अभी एक सिंपल पर दिखा दिए. इसको लिख लेना तो समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है कुछ भी. अब देखो यहाँ सब क्या दिया गया है आपको, nth टर्म दिया गया है. nth टर्म दिया है तो SN निकालना है, n टर्म का सम निकालना है. ठीक है, तो क्या करोगे, गिवन पहले नंबर को लेकर चलते हैं. गिवन Tn nth टर्म लिखो चाहे an लिखो इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n. टर्म से t लिखा जाता है, Tn से भी डिनोट करते हैं. अब आप लोग 10th क्लास में an से डिनोट करते थे nth टर्म को. ठीक है, तो Tn भी लिख सकते हो, an भी लिख सकते हो. कुछ राइटर an लिखते हैं, कुछ राइटर Tn लिखते हैं. NCERT में an लिखा था, इसलिए हम an बता रहे हैं आपको. ठीक है, लास्ट टर्म
यंथ टर्म, यंथ टर्म, यंथ कोई पर्टिकुलर टर्म, यन का नाम कोई 25वां 10वां कोई पर्टिकुलर टर्म, यंथ टर्म। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो टू फाइंड एस एन, टू फाइंड एस एन, टी एन दिया है तो एस एन निकालना है। तो वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी एन। तो एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन क्या है, दिया तो है एन स्क्वायर प्लस 2 की पावर एन, ऐसे। तो इसको एस एन इज इक्वल टू अलग अलग कर दो, सिग्मा एन स्क्वायर और प्लस सिग्मा 2 की पावर एन। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखोगे तो लिखोगे एन फ्रॉम 1 टू एन स्क्वायर और सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू एन 2 की पावर एन। इसका मतलब क्या हुआ, एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 रखो पहले, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक रखते जाओगे, एन तक, एन स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कहाँ तक रखते जाओगे 2 की पावर एन तक, प्लस लगाते हुए। सिग्मा हटाएंगे तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस लगाएंगे, सिग्मा हटा दिए ना तो प्लस लगाते जाएंगे, फिर 2 की पावर यहाँ एन के स्थान पे 2 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 3 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, कब तक रखते जाएंगे, एन तक। 1 से शुरू करके कहाँ तक, एन तक, यहाँ 1 से शुरू करके कहाँ तक, एन तक, वही किया गया। सिग्मा हटा दिए तो क्या किए, एन के स्थान पे 1 2 3 4 रखते गए, प्लस लगाते गए। तो ये तो क्या आ गया, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आ गया। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम को डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर से। किससे डिनोट करते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू, हम क्या लिख दें इसको, सिग्मा एन स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ये जीपी सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो 2 है। 2 के स्क्वायर में 2 का भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 के क्यूब में 2 स्क्वायर का भाग तो 2 आएगा। जीपी है कि नहीं है, तो इसका फार्मूला कौन सा लगा दोगे, ए आर की पावर एन -1 अपान आर -1 वेयर ए इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू, अब सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है ना, है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, ये है। इसको तो फार्मूला एन के एक स्थान पे 2 लिखो, 2 की पावर एन -1 अपान 2 -1। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। और ये क्या होगा, 2 को अंदर ले जाओ तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2, 2 से निकला तो एक लिखा नहीं जाता, यही आंसर। एक का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो इसको डिनोट करेंगे सिग्मा एन स्क्वायर से। नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता तो सिग्मा एन क्यूब से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर का सम होता तो सिग्मा एन लिखते हैं। लिखिए इसको, अब देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। गिवन टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी एन, यही ना। तो एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन के स्थान पे एन स्क्वायर प्लस एन।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन। एस एन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू एन एन प्लस वन 2n प्लस 1/6 है, यही ना। और सिग्मा एन की वैल्यू एन एन प्लस 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 कॉमन ले लो अपान 6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा एन एन प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 1 बचेगा। और इसको 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करो तो 3 का भाग भी, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा केवल। नहीं बात समझ में आई। नीचे जब लघुत्तम लेंगे 6 2 का तो 6 आएगा, 6 में 2 का भाग तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे और एन एन प्लस 1 कॉमन भी हो चुका है अपान 6। जो लघुत्तम वाला है यहाँ लिख दिया गया। 3 इंटू एन एन प्लस 1 रहेगा, एन प्लस 1 कॉमन भी है तो 3 बचा रहेगा। नीचे 6 ना बनाना पड़ेगा, या कि दूसरे शब्दों में कह सकते कि इसको 6 बना लिया जाए, तो 2 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 आ गया, तो 6 दोनों में था तो 6 कॉमन ले लिए एन एन प्लस 1/6, तो यहाँ 3 पर बचेगा। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया एन प्लस 1/6। अब ये क्या होगा 2n प्लस 4। तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो एन प्लस 1 और 2 कॉमन ले सकते हो तो एन प्लस 2 अपान 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3, तो 2 तो कट भी गया। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपान 3। ये तीसरा पार्ट ये है, गिवन टी एन इज इक्वल टू आपको दिया है क्या एन का क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे सिग्मा टी एन। तो सिग्मा टी एन के स्थान पे एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n। इसको क्या लिख सकते हो सिग्मा एन क्यूब और 3 बाहर सिग्मा एन स्क्वायर और 2 सिग्मा एन। और सबकी वैल्यू आपको पता है, एन क्यूब की वैल्यू क्या है एन प्लस 1/2। तो इसका पूरे का स्क्वायर 3 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 और 2 इंटू सिग्मा एन, तो एन प्लस 1/2। ये 3 एकम 3 दूना, तो 2 2 सब में है ना, तीनों में। एन प्लस 1 सब में, तीनों में। कॉमन क्या ले लें तीनों से एन प्लस 1/2। क्या कॉमन ले लें एन प्लस 1/2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे एक एन बचेगा, एक एन प्लस 1 भी बचेगा। और 2 कॉमन लिए तो 2 का स्क्वायर ना होगा, एक 2 भी बचा रहेगा ना, पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है। तो 2 का भी स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। इसमें 2 है 2 कॉमन ले लिए हैं ना, तो 1 2 तो बचा रहेगा ना। एन प्लस 1 कॉमन/2 लिए हैं तो क्या बचेगा यहाँ 2n प्लस 1 बचेगा माइनस 2n प्लस 1। अब इससे 2 कॉमन ले चुके हैं बट्टे वाला ना, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ बचेगा 2। ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे एन प्लस 1/2। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो 2 आ गया तो क्या होगा एन स्क्वायर प्लस एन 2n प्लस 1 2 दूना 4 ऐसे, तो एन प्लस 1/2। ये क्या होगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4/2। तो एन प्लस 1/2। ये क्या होगा माइनस 2n स्क्वायर तो माइनस n स्क्वायर एन प्लस एन, 4 से 2 निकल गया तो 2/2। एन प्लस 1
माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना। सर वो थोड़ी सी गलती हो गई कहाँ पे? सर, वो उसके पहले वाले स्टेप हाँ, क्या गलती हो गई? -2n² पूरे हाँ, 4n² होगा। 4n² से n² तो -3n² है ना, और n बचा रहेगा, और 4 से 2 निकल गया था 2। ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3n² -n -2 बटे 2 दूना 4। इसका फैक्टर होगा क्या? 2 तिहाई 6, -6 के 2 टुकड़े, -3 गुणे 2 होगा, -6 आएगा दोनों को गुणा करने से। -6 के टुकड़े क्या कर सकते हैं? -3 गुणे 2। सर हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा सर। कहाँ पे? जैसे सर मैं स्क्वायर क्यों बोला? अच्छा, गलत तय कर दिए हैं। n² प्लस n -4n -2 है ना, +4 अप टू अब आएगा तो 3 n प्लस 1 n² और ये क्या हो गए यहाँ? -3n -3n +2 +2 बटे 2 और 2 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो n प्लस 1। अब इसका फैक्टर हो जाएगा कि नहीं? -2n -n और +2 अपान 4, तो क्या होगा? n प्लस 1। तो n कॉमन लेंगे तो n -2, और -1 कॉमन तो n -2, ऐसे अपान 4, तो n प्लस 1, और ये क्या होगा? n -1 n -2 अपान 4, ये आंसर। ठीक है, इसको n² -1, इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, n प्लस 1 n -1, तो n का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और n -2। लिखे, अगला क्वेश्चन क्या लिखे हैं? लिखा हुआ है, ये है। यस आगे यहाँ क्या लिखे? आगे +3 है सर। +3। तो गिवन Tn = क्या दिया है? 4n³ 6n² + 2n + 3। तो Sn = क्या होगा? सिग्मा Tn। ये सिग्मा Tn के स्थान पे 4n³ 6n² + 2n + 3, अलग अलग सिग्मा ले जाओ, तो 4 सिग्मा n³ 6 सिग्मा n², 2 सिग्मा n और 3 सिग्मा 1, या सिग्मा 3 भी लिख सकते हो, सिग्मा 3। ठीक है, अब इसको सिग्मा हटाने का मतलब क्या हुआ? इसको क्या लिखोगे? 4 सिग्मा n की वैल्यू पता है? हाँ, ये 2 सिग्मा n सिग्मा 3। इसको क्या लिख सकते हो? सिग्मा n की वैल्यू n प्लस 1 अपान 2 का स्क्वायर, ऐसे ना, 6n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, 2 इंटू सिग्मा n की वैल्यू n प्लस 1 अपान 2, और 3 का मतलब क्या हुआ? 3 n बार लिखो, 3 रुपये लोग 3 रुपये n लोगों को दो, कितना खर्च होगा? 3 गुणे n। इसका मतलब समझते हो? सिग्मा हटाओगे तो क्या मतलब होगा? 3 + 3 + 3 अप टू n टाइम, अप टू n टर्म। तो क्या होगा? 3 रुपये n लोगों को दोगे, कितना खर्च होगा? 3 n
या कि 3 को बाहर लिख ले, सिग्मा 1 का मान n होता है। सिग्मा 3 को लिख सकते हो 3 सिग्मा 1, तो 3 सिग्मा 1 का मान n, सिग्मा 1 का मान n। एक n लोगों को दोगे, कितना खर्च होगा n। तो ये क्या होगा 4, ये होगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, n प्लस 1, 2n प्लस 1, यहाँ 2 से 2 कट गया देखो, तो n प्लस 1, अब ये 3n हो जाएगा नहीं। तो ये क्या होगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये होगा n प्लस 1, ये 3n। सबसे n कॉमन भी ले सकते हो या इतने लिख दो, कौन रिस्क ले, यही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या गिवन, Tn इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। कौन 3 इंटू n ना है, ऊपर अब 2n का ऊपर प्लस में है, 3 प्लस 3 प्लस में ना है, तभी ना जोड़ोगे। सिग्मा का मतलब होता है क्या है, एक से अधिक पदों के योग को दर्शाता है सिग्मा। जब पूरा स्टेप लिख दोगे तो सिग्मा हट गया प्लस लगाते हुए। सिग्मा 3 का मतलब क्या हुआ, सिग्मा 3 का फुल फॉर्म ये होता है सिग्मा n फ्रॉम 1 टू n 3। अब n इसमें है नहीं, n के स्थान पे एक रखा जाता, 3 लिखो फिर प्लस लगाओ, फिर 3 लिखो फिर प्लस लगाओ, कहाँ तक लिखते जाना है n तक। तो n में तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो 3 लास्टों वाला रहेगा। सीधी सी बात है, सिग्मा 3 है तो क्या लिखो 3n, सिग्मा 4 है तो 4n, सिग्मा 3 है तो 3n, सिग्मा 25 तो सिग्मा 25n। Tn इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n, तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, सिग्मा तो 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n, अलग अलग कर दो, सिग्मा 3 की पावर n और सिग्मा 2 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, n फ्रॉम 1 टू n, n फ्रॉम 1 टू n। इसको क्या लिखो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस कहाँ तक जाओगे 3 की पावर n तक। ये क्या होगा माइनस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 कहाँ तक जाओगे 2 की पावर n तक। अब ये भी जीपी है ये भी जीपी है, इस जीपी के n टर्म का सम इस जीपी के n टर्म का सम, कौन फार्मूला लगेगा, a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, यहाँ 2 और 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, यहाँ 3 और 3 की पावर n माइनस 1 अपान 3 माइनस 1, 2 और 2 की पावर n माइनस 1 अपान 1। 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 अपान 2, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस प्लस 2, ऐसे। n प्लस 1 अपान 2 माइनस 3 अपान 2, 2 की पावर n प्लस 1, ये होगा 2, 3 की पावर n प्लस 1 अपान 2, 2 की पावर n प्लस 1, 2 से 3/2 निकल गया तो 1/2 बचा, ये आंसर। 2 से 1.5 निकल गया, आधा बचा, आधा को 1/2 लिखा जाता। इसके अपान में भी 2 इसके अपान में भी 2, नहीं लिख पाए थे क्या इधर, No, sir. 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 माइनस 1,
3 से 1 निकला 2 आ गया ये वाला। 3 का अंदर गुणा कर दिए Yes, sir. तो 3 की पावर n, 3 की पावर 1 तो 3 की पावर n प्लस 1, और 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 है। 2 की पावर 1 का गुणा 2 की पावर n के साथ तो 2 की पावर n प्लस 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, अपान में 1 को लिखते नहीं हैं। Find the sum of n term of the series. Find the sum of n term of series. सीरीज 3 + 7 + 13। सर यहाँ पे 1/2 एक बार फिर से बता दीजिए कैसे आया। यहाँ पे 1/2 शाबाशी बस। अरे भाई 2 और माइनस कर लेना। कौन वाले क्या बोले? तो ये सबसे लास्ट में 1/2 2 से 3/2 घटा दो, 3/2 का मतलब 1.5, 3 रुपये का आधा क्या होता है 1.5, तो 2 से 1.5 घटाओगे तो आधा आएगा, आधा को 1/2 कहा जाता है। वैदिक गणित से लगा दी, कॉमन सेंस। सर यहाँ पे सर जो सर यहाँ पे जीपी 2 टर्म था ना, 2 जीपी थी, एक इधर थी एक इधर थी, तो मिटा दिए हैं। इधर वाली मिटा दी। हाँ मिटा दिए हैं ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, फिर तो इधर लिखने लगे थे। तो ये है ना, तो 2 की पावर ये है ना, तो माइनस लगा के 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कहाँ तक 2 की पावर n तक। 31 डैश डैश। देखो ये सीरीज को देखो, आपको उटपटांग सीरीज दिख रही, क्या लगता है ये कौन सीरीज है? 4 आएगा, 13 से 7 घटाओगे तो 4 थोड़ी आएगा, 21 से 13 घटाओगे तो और कुछ आएगा। तो ना ए पिन है ना जी पिन है, एच पी भी नहीं है, उल्टा भी कर दोगे तो ए पिन ही आएगा। ठीक है, एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सम जरूरी है, जीपी के लिए कॉमन रेशियो सेम जरूरी हो। तो 7 में 3 का भाग तो 7/3, 13/7, 21/13 कहाँ इक्वल है कॉमन रेशियो, तो जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है। 7 से 3 तो 4, 13 7 तो 3 4 नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो फिर क्या करोगे, चुपचाप बैठे रहो ऐसे सोचते विचारते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सुनो, एसएन लिखेंगे 3 + 7 + 13 + 21 + 31। यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, ठीक है, ये TN, लास्ट में हम TN टर्म तक जोड़ना है ना। अब यहाँ SN फिर से लिखो, एक पद को छोड़ के लिखो, 3 + 7 + 13 + 21 डैश डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 टर्म आएगा, फिर TN और बढ़ जाएगा। ठीक है, यही ना आएगा, एक पद छोड़ के लिखें तो एक पद बढ़ जाएगा आगे। तो TN के नीचे TN-1 आएगा। जैसे मान लो दूसरे पद के नीचे पहला पद ना आया है, तीसरे पद के नीचे दूसरा पद आया है, चौथा पद के नीचे तीसरा पद आया है, चौथा पद के नीचे तीसरा आया है, तो n के नीचे n-1 आएगा, तो n आगे बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे थे? 731 के सर 713 हो गया ना। अरे वही तो हाँ वो 13 बना लो,
ठीक है, वही तो बता रहे हैं। ठीक है। यस अब क्या करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग एबव इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा ना, तो माइनस 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 माइनस, तो क्या आएगा फिर, एसएन से एसएन निकाल तो शून्य आ जाएगा, 3 उतार दो, 7 से 3 निकाल दो तो 4, 13 से 6 निकाल दोगे तो 13 से 7 निकाल दोगे तो 6, 21 से 13 निकाल दोगे तो 8, 31 से 21 निकाल दोगे तो 10, एन में से n-1, तो यहाँ पे क्या होगा, Tn माइनस Tn-1, और ये माइनस Tn को इधर ले आओ तो प्लस Tn हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस Tn इधर आया तो प्लस Tn हो गया, और यहाँ लिख दो 3 + 4 + 6 + 8 + 10, n में पद से कुछ घटा भी दोगे तो n में पद रहेगा अप टू n टर्म, n पद से n-1 पद घटाओगे तो पद का क्रम तो n में न रहेगा, माइनस Tn इधर आ गया। अब देखो Tn को देख रहे हो, AP सीरीज है लेकिन एक पद को छोड़कर, Yes, sir. 3 को छोड़ दो, देखो यहाँ 3 को छोड़ दो तो क्या होगा, 6 से 4 घटाओगे तो 2, 8 से 6 घटाओगे तो 2, 10 से 8 घटाओगे तो 2, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, पर एक पद 3 को शामिल किए रहोगे तो AP भी नहीं है, यस सर। तो 3 को छोड़ दो, और इधर n टर्म, तो n-1 टर्म को जोड़ दो, क्योंकि 3 को मिला कर के n टर्म है ना, तो एक छोड़ दोगे तो कितने टर्म बचेंगे फिर, तो n-1 टर्म AP में है, तो Tn लिख लो यहाँ पे, और इसको लिखो 3, और यहाँ ब्रैकेट से शुरू कर, 4 + 6 + 8 + 10 कहाँ तक, अप टू n-1 टर्म, एक पद छोड़ दिए हैं क्योंकि एक टर्म को शामिल किए रहते तो AP नहीं बनती। अब Tn = 3, इनको जोड़ना है तो इसका मतलब AP सीरीज के पदों को जोड़ना है, कितने पदों को जोड़ना है, n-1, तो फार्मूला क्या है, जितने पद को जोड़ना हो तो वह उतने टर्म अपॉन 2 फिर क्या 2a प्लस, तो 2 × 4 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू क्या है 2, n-1 पदों को जोड़ना है ना, तो n-1 और -1 तो फार्मूले में होता है इंटू D, तो Tn = 3, और ये होगा n-1/2, तो 2 चौको 8, और ये क्या होगा n-2 × 2 ऐसे, तो Tn = क्या होगा 3, और n-1/2, और 8, ये होगा 2n-4, तो ये क्या होगा Tn = 3 n-1/2, और ये 8 से 4 निकल गया तो 4 बचा था, 2n + 2 4 ऐसे ना, तो Tn = n3 और n-1/2, इससे 2 कॉमन ले लो तो n + 2, और ये 2 कट गया, तो देखो Tn = क्या मिल गया, -Tn इसके साथ में है ना, ये वाला -Tn तभी ना इधर आया तो +Tn हो गया, यस और n में + से n-1 पद घटेगा तो जो मान आएगा वो रहेगा n नंबर में, अब टू n टर्म लिख दिए, तो Tn = क्या बचा 3 n-1 n + 2 n + 2, तो Tn = क्या होगा 3 n का गुणा कर दो, n² + 2n -n - 2, तो Tn = 3 n² 2n से n निकल गया तो n -2, तो Tn = क्या हुआ n² + n, 3 से 2 निकल गया तो +1, ये आ गया। अब Sn निकालना, तो Sn = σTn, देन Sn = क्या लिखोगे σTn, जो पीछे सवाल किए थे अभी बहुत सारे उसमें कन्वर्ट हो गया, Sn निकालना तो σTn लिखना पड़ेगा, Tn निकाल ही चुके, यस
वहाँ टी एन डायरेक्ट दिया था, यहाँ टी एन निकालना पड़ा। So sigma तो एस एन इज इक्वल टू सिग्मा टी एन। तो टी एन की वैल्यू है क्या, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन और सिग्मा 1। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, यही ना, एन प्लस 1/2 और सिग्मा 1 का मान एन, सिग्मा 1 रुपये एन लोगों को दोगे, कितना खर्च होगा, एन रुपये। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन सबसे कॉमन ले लिए, तो एन प्लस 1 और 2n प्लस 1, एन भर कॉमन ना हुआ है, ये 6 और ये होगा एन प्लस 1 ऐसे 6 2 1 का लघुत्तम ले लो एलसीएम। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन एलसीएम हो गया 6, तो एन प्लस 1 2n प्लस 1 3 एन प्लस 1, ये होगा 6 ऐसे। एस एन इज इक्वल टू एन, अब क्या लिख दोगे, 2n स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n प्लस 1 3n प्लस 3 और प्लस 6 अपॉन 6। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 6 2n स्क्वायर एन 2n 3n और 3n 6n 1 और 3 क्या होगा, 4 और 6 10 आ जाएगा, है ना। दो कॉमन ले सकते हो कि नहीं। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 2 कॉमन लेंगे तो अपॉन 2 इंटू 3, तो एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 3 एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 के 2 फैक्टर, कुछ बनेगा ही नहीं, फैक्टर होगा ही नहीं, यही आंसर। हाँ अपॉन 3 कर लो। सर सिर्फ नंबर से इसके बाद एलसीएम ले लें। हाँ एलसीएम लास्ट